हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था और उसकी वैल्यू थी I = ENA/VT। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, हम फर्स्ट वन ले रहे हैं। A metal wire of specific resistance 64 × 10⁻⁻8 ohm meter and length 1.98 meter has a resistance of 7 ohms. Find its radius. सबसे पहले हमें राइट डाउन करना है हमें गिवन क्या क्या है। गिवन आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं रो से, उसकी वैल्यू गिवन है 64 × 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड लेंथ आपके पास दे रखी है L = 1.98 मीटर एंड हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से और वो दे रखा है आपके पास 7 ohms। फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन है। ओके, अब देखो हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। R = किसके बराबर होता है, रो L डिवाइडेड बाय A। क्लियर है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू, रेडियस की। तो देखो यहीं से ही हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला राइट डाउन किया, ठीक है, और उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं हम, रो L डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो गया πr², कर सकते हैं ऐसे राइट डाउन। ठीक है, अब हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये सब चीज़ें आपके पास हैं, पाई की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, तो आर को हमें आर फाइंड आउट करना है, तो आर को उस तरफ ले जाएंगे। तो देखो इस वाले रिलेशन से क्या बन जाएगा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r πr² = किसके बराबर आ जाएगा, रो × L। क्लियर हो रहा है ना यहाँ से। ओके, अब हमें r² की वैल्यू, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम r² को यहाँ रहने देंगे, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, रो L डिवाइडेड बाय पाई × R। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, अब सारी वैल्यूज पुट करो। रो की वैल्यू क्या है 64 × 10⁻⁻8, लेंथ है 1.98 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R 7। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखो 11 2 से चला गया, वो 32 आ जाएगा इधर। क्लियर है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 1.98 को हम करेंगे 32 से 6 9 आ जाएगा 3 5 6 13 और ये आ गया 5 6 1 2 63.36। क्या वैल्यू आ गई इधर, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 63.36, जो हमने भी कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻8, ये तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई r² की वैल्यू। ठीक है, इसको अब अगर मैं यहीं पर ही इसको डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो 11 5 = 55 प्लस डेसिमल लग गया है ना, उसके बाद आ गया 7 से जाएगा एंड 6। क्लियर, तो r² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.76 × 10⁻⁻8। क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपकी r² की वैल्यू। अब हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r = किसके बराबर आ जाएगा, देखो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए देखो क्या है हमारे पास 5.76, स्क्वायर रूट लेना है इसका। 2 2 4 1, यहाँ डेसिमल आ गया, 7 6 इधर 4 आ गया। ठीक है, और ये 4 से 4 4 सा, यस
76 2.4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.4 इंटू 10⁻⁴, और इसमें से अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 की जगह क्या आ जाएगा 4 - 4 मीटर। ये आपके पास आ गई रेडियस की वैल्यू। क्लियर हुआ? जो जो चीज़ें पहले हमें दे रखी है हमने वो राइट डाउन की, ये वाला फॉर्मूला लगाया रेजिस्टेंस का, और यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला ले रहे हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टन वायर ऑफ आयरन इज आर, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला राइट डाउन कर लो। R इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं, हमने लेंथ भी क्या कर दी, चेंज कर ली ना, लेंथ भी चेंज कर ली। ठीक है, और रेडियस भी चेंज किया। देखो इसी को ही हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय एरिया की जगह क्या आ गया पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी R की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हमें जो न्यू वाली लेंथ है उसे हम ले लेंगे, देखो लेट L डैश ले लो उसको, L डैश जो न्यू वाली लेंथ है वो क्या हो गई है डबल, मीन्स वो पुरानी वाली की क्या हो गई, जो ओल्ड वाली लेंथ थी इससे डबल है, तो L डैश इक्वल टू 2L हम राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जो न्यू आपका जो रेडियस था R डैश, उसको हम R डैश ले लेंगे, वो भी क्या कर दिया आपने डबल, तो मीन्स पहले वाले से डबल, तो वो भी क्या आ गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 2R। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें डालो, तो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब उसको हम R डैश मान लेते हैं। ठीक है, अभी R डैश इक्वल टू क्या आ गया रो, और यहां पर भी क्या आएगा L डैश डिवाइडेड बाय पाई R डैश स्क्वायर। ठीक है, तो रो L डैश की जगह क्या आ जाएगा 2L, ये वाली वैल्यू पुट करो, और R डैश की जगह पाई, वैसे ही R डैश की जगह क्या आ जाएगा 2R, तो मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले राइट डाउन करी। ठीक है, एरिया को हमने पाई R स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, हमने लेंथ को क्या किया डबल किया, और जो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू रेडियस की वैल्यू है उसे भी हमने क्या कर दिया डबल कर दिया। ठीक है, तो जो न्यू लेंथ होगी L डैश मान लिया उसे, वो ओल्ड वाले की क्या है डबल, तो 2L, और R डैश को लिख सकते हैं 2R। अब ये दोनों वैल्यू देखो, हमने न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसको हमने R डैश ले लिया। ठीक है, वो R डैश किसके बराबर आ जाएगा रो L डैश डिवाइडेड बाय पाई R डैश, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी और ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो न्यू रेजिस्टेंस कैसे कितनी आएगी, फिर रो की वैल्यू वैसी रही, और इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं L डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ये पाई वैसे आ गया, और यहाँ पे R स्क्वायर। क्लियर? ये देखो 1, ये आ गया 1/2, मीन्स 1/2 रो L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गई वैल्यू R डैश इक्वल टू किसके बराबर 1/2 रो L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर। और ये वाली चीज तो क्या है हमारे पास ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 ऑफ R। ये आ गया आपके पास आंसर। आपको बोला था न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो न्यू रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी हाफ ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। अब उन्होंने और क्या पूछा हुआ है आपको कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करो, तो आप सोचो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकलेगी, वो तो अनचेंज्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती। हमने अंडरस्टैंड किया था जब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप लिख सकते हो यहाँ पे रो विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज रहेगी क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, लेंथ और एरिया पे। क्लियर है? क्लियर हो गया आपको ये वाला न्यूमेरिकल? ओके।